जेन जी है हर्षित शर्मा, जो जबलपुर के मंडला डिस्ट्रिक्ट से 640 किलोमीटर की यात्रा करके 15 दिन में अयोध्या धाम पहुंचे। 22 जनवरी 2024 जो हमारे देश का ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि उस दिन प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह अपनी नगरी अयोध्या में विराजमान हुए। और कई हमारे देश में कई राम भक्त ऐसे हैं जो अपने अपने तरीकों से अपनी आस्था साबित कर रहे थे। कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ साइकिल से जा रहे थे, सबने अपनी अपनी आस्था दिखाई। ऐसे ही हैं हर्षित शर्मा। हम लोकमंगल की टीम आज उनसे आपको मिलवाते हैं। इन्होंने राम मार्गों से होते हुए इन्होंने अयोध्या तक का तो सफर तय ही किया था, लेकिन अब राम मार्गों से वापस होते हुए अपने घर वापस जा रहे हैं। तो आज हम उनसे जुड़ते हैं। नमस्कार हर्षित जी, आपका लोकमंगल में स्वागत है। जय श्री राम। कब आपने यह यात्रा शुरू की थी अयोध्या के लिए? मेरे को लगभग 42 डेज में जबलपुर समथिंग पहुंचा हूँ मैं, और अब यहाँ 1-1.5 दिन का रेस्ट लिया है। अब यहाँ से मंडला की ओर आज निकल रहा हूँ मैं। मंडला से माँ नर्मदा जी के दर्शन कर मैंने अपनी यात्रा आरंभ करी थी, और मैहर माँ शारदा शक्ति पीठ में मैंने दर्शन किया। वहाँ से फिर गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करके प्रयागराज में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, वहाँ के दर्शन किए। वहाँ से अयोध्या धाम पहुंचा। अयोध्या धाम में सरयू स्नान किया। फिर वहाँ से हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। पूरे विश्व में, मतलब पूरे देश में हनुमान जी सेवक के रूप में, सिर्फ हनुमानगढ़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हनुमान जी राजा के रूप में स्थापित है। वहाँ कहा जाता है कि आप अयोध्या धाम जाएंगे तो सबसे पहले सरयू का स्नान, फिर हनुमान जी के से इजाजत, हनुमान जी को लोग मंत्री भी बोलते हैं वहाँ पे, हनुमान जी से परमिशन लो और फिर श्री राम लला के दर्शन करो। तो हमने हनुमान जी के दर्शन किए और फिर श्री राम लला के दर्शन किए। हमने मंगला आरती भी सुबह की हमने अटेंड करी, शाम की भी अटेंड करी। और वहाँ पे पुलिस प्रशासन की, हमारे देश के आर्मी के जवानों की, सभी की टाइट सिक्योरिटी और बहुत अच्छी व्यवस्था है अयोध्या धाम में। प्रशासन, योगी प्रशासन ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था रखी। जगह जगह खाने के लिए, यात्रियों के लिए, सभी के लिए व्यवस्था है। मैं सभी से अपील करूंगा आप भी श्री राम लला के दर्शन करने जाएं वहाँ पे, और आनंद की अनुभूति आपको होगी। मैं मे बी 9-10 तारीख के आसपास निकला हूँ, और 9-10 तारीख के आसपास निकला हूँ। और मेरा ये है कि जैसे मेरा जो रूट था जाने का तो मैंने आपको बताया है, आने का जो रूट था वो अयोध्या जी से मैं प्रयागराज आया। वापस प्रयागराज में गंगा स्नान किया, और वहां से फिर चल के मैं अपना चित्रकूट गया। चित्रकूट में विश्राम लिया, वहां पे दर्शन वगैरह किया, गंगा स्नान किया। वहां से कांतानाथ जी की 5.5 किलोमीटर की परिक्रमा करी मैंने। फिर वहां से चल के भरतकूप गया। भरतकूप में राम जी ने जल वगैरह चढ़ाया, कुआं है वहाँ पे, लोगों का स्नान वगैरह भी करते हैं, श्रद्धा है। उसकी थोड़ी सी डिटेल कम है, लेकिन वहाँ मैंने स्नान वगैरह किया। आपको प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद कैसी खुशी हुई? बहुत खुशी तो दीदी, ये जीवन का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वैसे मैंने पर्सनल ट्रैवलिंग बहुत की है, लेकिन मैं इस यात्रा को ट्रैवलिंग नहीं बोल सकता, ना कुछ बोल सकता हूँ। मैं वैसे घूमने का बहुत शौकीन हूँ, अलग अलग चीजें करने का, एक्सपीरियंस करने का बहुत शौक है। मैंने कुछ ट्रैक्स वगैरह भी किए हैं, और इंडिया में लगभग काफी जगह मैं ट्रैवल किया हूँ। तो मेरे को घूमने फिरने का शौक है, और सोलो ट्रैवलिंग का बहुत शौक है मुझको। पर ये यात्रा को मैं ट्रैवलिंग नहीं बोलूंगा, और इस यात्रा को मैं ऐसा ये नहीं बोल सकता। ये मेरे अंदर चलते चलते कब परिवर्तन आ गया और कब थोड़े बहुत मेरे अंदर मतलब भाव परिवर्तित हो गए प्रभु को लेके, ये चीज मुझे पता ही नहीं चला। मुझे काफी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है। मेरे को हर एक आम इंसान का सहयोग प्राप्त हुआ है। जो गाड़ियों से लोग जा रहे हैं तो भैया मुझे चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। छोटे मोटे गाँव वगैरह से निकल रहा हूँ, वहाँ लोग सप्रेम मुझसे भेंट करते थे, पूछते थे, हालचाल जानते थे मेरे सारी। मतलब बहुत अच्छा लगा है मुझे, और सभी से मुझे हेल्प प्राप्त हुई है वहाँ पे रास्ते में। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जिन जगह पे मेरा रुकना होता था वहाँ पे ना होटल प्रोवाइड होती थी, ना धर्मशाला प्रोवाइड होती थी, ना किसी के कुछ रहते थे। वहाँ जगह पे ढाबा मिल गया, जो जैसी व्यवस्था मिल जाए। और मैं जो रूट जाता था तो 4 बार एक रूट को पूछ के जाता था कि ये रूट आपके लिए सही होगा कि ये रूट, क्योंकि इंटीरियर रूट से नहीं गया हूँ मैं, सिटी
वाले रूट से और हाईवे से बाईपास से रूट से गया हूँ, जिसमें जगह जगह पे पेट्रोल पंप और ढाबे और पुलिस स्टेशन वगैरह रहते। पुलिस प्रशासन ने भी मेरी काफी मदद की रास्ते में। ये थे हर्षित शर्मा, जिन्होंने पैदल ही प्रभु श्री राम के दर्शन किए। मतलब पैदल तक वो अयोध्या नगरी गए और आज वो अपने घर वापस जा रहे हैं, जिसके चलते आज वो जबलपुर पहुंचे हैं और लोक मंगल की टीम के साथ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसके लिए लोक मंगल की सारी टीम की तरफ से हम हर्षित को बोलते हैं जय श्री राम और इसी के साथ धन्यवाद। मैं थी काजल गुप्ता देव।